के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बनाया? हमारी लड़ाई महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई कि लोगों को जो वोट का हक है वो दो, तुम रो राजा, मगर लोग की हुकूमत वही लड़ाई। ये जो पर्ची आज तो आप बटन दबाते हो, तो कभी भूलना नहीं, ये सारे हिजों ने फांसी दी। तीनों फिरोजपुर में उनका मेमोरियल बना हुआ है। भगत सिंह, मैं गया वहां अभी मार्च में, उन्होंने जवाहरलाल को नहीं देखा हिंदुस्तान को आजाद देखते हुए, मगर कुर्बानी दी उस डायर के खिलाफ जिसने जलियांवाला बाग का किस्सा किया था। हजारों उस कुएं में पड़े थे बेगुनाह। कभी भूलिए मत, ये देश आपको आसानी से नहीं मिला है, ये देश आपको उस खून से मिला है जिसकी कुर्बानी, इसके लिए अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। आज आप पे जिम्मेवारी है, आज आप पे जिम्मेवारी है, इस मीडिया पे और आप पे। अगर इस भारत को मजबूत करना है तो सच्चाई का दामन थामिए और सच्चाई से एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहिए। जब तक हमारे यहां भाईचारा रहेगा कुछ नहीं होगा, मगर जिस दिन भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमें अंदर का खतरा है, मुझे पाकिस्तान या चीन का खतरा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम मजबूत हैं अंदर। इसलिए उस भाईचारे को पकड़िए और इस जमात को मजबूत कीजिए। जमात में लोग आते हैं, क्या कोई बड़ी बात नहीं, मगर अपने आप को मजबूत करो। बड़े ऐसे ऐसे चीजें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आप देखना क्या क्या नेता आएंगे। वो नेता भी आता था, आएगा जो कहता था गोली मारो सालू को। किसको मारना है गोली, किसको? अफसोस तो मुझे इस बात का है, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको खड़ा करना चाहिए। वो नफरत फैलाता है और फिर कहता है मैं मिनिस्टर भी हूं। वज़ीर आज़म, भारत बनाना है तो भारत में इंसानियत को पैदा कीजिए, नफरत से भारत नहीं बनेगा। नफरत से ये वतन खत्म हो जाएगा, उसको याद रखिए। वाजपेयी ने क्या कहा? कश्मीर आया था, आरएसएस का आदमी था, और कहा हमने इस रियासत का कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में इसका फैसला करना है। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकेंगे, कभी नहीं। मुझसे लिख के ले लीजिए, 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब ही मरा। अगली जंग में भी वही होगा अगर कभी आपने ये सोचा, उससे ज़्यादा भयानक हो, क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हम तो एक ही एटम बम से मिल जाएंगे।
और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने कीचवाल में, जहाँ पाकिस्तान की कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं, जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहाँ से लेते थे उस इलाके में। और क्या कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा होता दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहाँ जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहाँ जाते। वही हाल होता था पुराने ज़माने में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, लोग रेल में आते थे, याद है? रेल में आते थे, यहाँ दिन गुजारते थे, शाम को वापस आते थे। अरे मैंने मेडिकल कॉलेज में जब चौवन लाई आता था, चीन का वज़ीर आज़म और जवाहरलाल उसके साथ होता था, मैंने मेडिकल कॉलेज का लड़के होकर मैंने हिंदी चीनी भाई भाई दोनों झंडे ऐसे उठाता था। आज कहाँ पहुँच गए? नफरतें कहाँ पहुँच गई? बॉर्डर पे बैठे, हमारी ज़मीन पे बैठे हुए, और आप बात नहीं। क्या होगी? हम दोस्ती में रहेंगे तो ये जो पैसा हम लोग इन जहाज़ों को और इन टैंकों को और इन चीज़ों को लेते हैं, वो हम अपने किसान को उठाने के लिए लेंगे, उसी गरीबी दूर करने के लिए लेंगे। आज हम लोग 101 नंबर पे पहुंच गए हैं बुखवारी में। सोमालिया के साथ हमारा दर्जा आ गया है, जबकि इंदिरा गांधी के वक्त में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। हम लोग अपने न सिर्फ खुद खाते थे बल्कि दुनिया में बेचते थे अपनी फसल। आज कहाँ पहुंच गए? आप देखें, यही जम्मू, जिसके बारे में वो जम्मू 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 कहते हैं, पार्लियामेंट में बैठा था, मुझे टेलीफोन आया कि यहां लोग मर रहे हैं, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वजीर हर्षवर्धन साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे। मैंने कहा मैं माफ़ी मांगता हूं आपको इंटरप्ट करने के लिए, मगर मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा हमारा दारुल खिलाफा सर्दी का जम्मू, उसके अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। जहाँ ये आप बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं। दावा यहाँ से आसमान तक। हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं, हम दुनिया को बेच रहे हैं। पहले यार अपना घर बचाओ, फिर दुनिया देखो। अपना घर तो आग में लगा हुआ है और हम लोग बम गाड़ी लेकर दूसरे मुल्क के घर के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चले, इससे बाज आए। हुकूमतें आती हैं जाती हैं। राजीव गांधी की भी हुकूमत थी, 400 थी मेंबर, आपके भी 300 है। एक दिन दूर नहीं है जब आप भी नीचे आ जाए। ये नफरत का ढंका जो आप बजा रहे हैं ना, ये थोड़ी वक्त चलेगा, हर वक्त नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं जो आप फैला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों सुनो,
और ये मीडिया वाले सुने, बद्री रैना साहब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, इनको आराम नहीं आता, इनको आराम नहीं आता। उनने मुझे एक मैसेज भेजी, सुनिए आप भी। एक औरत जो पली थी लखनऊ में, पढ़ा था, बड़ी हुई लखनऊ में, वो इन नवरात्र की छुट्टी में वहां गई देखने के लिए कि हालत कैसी, और क्योंकि उसका खावन जो है वो मेरे ख्याल से फौज में है तो कंटोनमेंट में रहेगा। तो वहाँ हैरान हुई कि आज भी वहाँ का कल्चर यही है, भाई साहब, भाईजान, चाय लेने वाला सुबह को भाईजान, नाश्ता करती है भाईजान, नाश्ता लाता है। धोबी रोज उसके कपड़े ले जाता था और धो के लाता था वापस शाम को। नौमी के दिन धोबी नहीं आया तो उसने पूछा, टेलीफोन किया धोबी को, आप क्यों नहीं आए हमारे कपड़े लेकर? उसने कहा, जनाब आज नौमी है तो मेरी छोटी बेटी 7 साल की है, वो इन घरों में जाती है जहाँ मैं कपड़े धोता हूँ, और इसको उस दिन वो भगवती का रूप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। याद भी होता है, कन्या पूजा, कन्या पूजा होती है, तो इसकी पूजा होती है, इसलिए हमें देर लग गई आपके यहाँ आने में। उसने कहा, ये कौन है? उसने कहा, यही वो बेटी है मेरी जिसकी कन्या पूजा हुई थी। वो बेटी बड़ी खुश कि उसने आज उसकी पूजा हुई, उसने थोड़े से पैसे भी कमा लिए, बड़ी खुश थी। तो इस औरत ने उससे पूछा, प्रीति ने धोबी से, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए हैरानी, देखिए। धोबी कहता है, मेरा नाम मोहम्मद है। उसका दिल बैठ गया, कहने लगा, मुसलमान लड़की की पूजा हो रही है। थोड़ी देर में इसके आंसू आने लगे कि देखो, और कहती है, ये उनको मैं कहना चाहता हूं जो ये नफरत फैला रहे हैं, और कहती है आंसू से, आज भी मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, आज भी मेरे हिंदुस्तान में नफरत गायब हो। भाई लोगों, याद रखो, इस वतन में आज भी इंसानियत है, आज भी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत करते हैं, और इंशाअल्लाह ये भारत रहेगा, ये मोहब्बत रहेगी। यही चले जाएंगे जो नफरत फैला रहे हैं, यही मर जाएंगे। इससे मैं आपसे कहता हूं, घबराना नहीं, बस अपने भगवान को थामे रखो, अपने अल्लाह को थामे रखो, और उससे ताकत पाओ, वही ताकत देगी। इंशाअल्लाह यह जमात मरेगी नहीं, न मरेगी, न मरी है, न मरी थी। एक ज़माने में नरसिम्हा राव जी की हुकूमत थी तो कहते थे फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत, तो वो जो नेशनल कौन, वो तो मर गए। कहा है नेशनल? मैं विलायत गया, मुझे लोग विलायत भेजे, फारूक साहब आइए, तशरीफ लाइए, हमें किसी से बचाने वाला तो वो था। आज भी आपसे कहता हूं, जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। मारो गंदूरा, तुम जितना मार सकते हो। बीजेपी वालों, आरएस वालों, मारो नारे जितने तुम मार सकते हो।
तुम भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकोगे, तुम ही ख़त्म हो जाओ। मुझसे लिख लो मुझसे, मैं खून से लिखने को तैयार हूं। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई धर्म। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। अपने धर्म की तरफ चलो। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं, तुम नाम के मुसलमान रह गए हो, अमल के मुसलमान नहीं रहे हो। तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सच नहीं बोलते हो, कम तोलते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो। यही हाल हमारे हिंदुओं का, सिखों का, क्योंकि हम उससे दूर हो गए। हमें माया जाल ने फंसा रखा। माया जाल समझते हैं अगर 1 करोड़ है, दूसरा करोड़ बना रहे हो, कोई पता नहीं कर रहा क्या होगा। ये नहीं पता है, जब वो आएगा पता ही नहीं लगेगा, सारा यही धरा रह जाएगा। और मीडिया मेरे सामने, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे पिछले गवर्नर ने, सतपाल मलिक साहब ने, झुंझुनू राजस्थान में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है रोशनी स्कीम, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। कहता हूँ जरा आइए मेरे सामने। हाँ क्या बोल रहे हो? मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं यूपी में। और झूठ बोलता है। पहले तो हम सबको झूठ बोला कि 370 जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, सही है। फिर कहता नहीं, मुझे वज़ीर आज़म ने कहा था 35 से जाएगा, 370 रहेगा। ये भी आपने सुना होगा। और आज झुंझुनू में जाके बात, अरे यार जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। अफसोस तो है ना, तुम गवर्नरी से उतरो तब मैं तुम्हें बताऊँ। और गवर्नरी ज़्यादा देर रहेगी नहीं, वो भी चली जाएगी। फिर क्या करें? इसलिए झूठ बोलना छोड़ दो। रोशनी स्कीम का देखना है, पता लग जाएगा इनको कि इन्होंने उसका फायदा उठाया। किसे थी ये रोशनी स्कीम? इसका मकसद था कि हम पावर प्रोजेक्ट बना सकें। मैं 9 प्रोजेक्ट हमारे पास थे पावर के, और मैं हुकूमत के पास गया, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और पावर मिनिस्टर थे वो साउथ इंडिया के कुमार मंगलम। उनके दफ्तर में गया, कहने फारूक साहब आपको सेंटर जो है काउंटर गारंटी नहीं देगा, आप 2 प्रोजेक्ट बना लीजिए, साथ हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका जो भी पैसा हमें लगेगा वो हम निकाल लेंगे, फिर ये प्रोजेक्ट आपके हवाले करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने किसी मिनिस्टर से नहीं पूछा, किसी सेक्रेटरी को नहीं ले गया, उसी वक्त दस्तखत। हमें बिजली थी, हमारे लोग बिजली के बगैर हैं, अंधेरे में रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो दिया जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। हमें बिजली थी। कारखाने बनेंगे जब बिजली होगी, घर आबाद होंगे, हमारी माँ बहनें खाना पका सकती हैं, गर्म पानी कर सकती हैं।